नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे ज्योति मौर्य और साथ ही आलोक कुमार मौर्य और इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा किरदार है मनीष दुबे के बारे में। दरअसल लगातार हम आपको इस पूरे मामले से रूबरू करवा रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। इस पूरे मुद्दे को अगर आप शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवार का एक झगड़ा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब परत दर परत पूरा मामला खुलता चला जाता है तो इस पे कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की बात जो है वो समझ में आती है। अब आते हैं आलोक कुमार मौर्य और जो ज्योति मौर्य के बीच विवाह हुआ उसके बाद लगभग कई सालों तक जो उनका जीवन है बेहतर रहा, लेकिन 2020 की जो बात लगातार आलोक कुमार मौर्य दोहराते हैं और वे कहते हैं कि 2020 में ही दरअसल ये खटपट जो है वो शुरू हुई और 2020 ही वो साल था जब मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य के ताल्लुकात जो वो बनने शुरू हुए, बातचीत जो है वो चालू हुई। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब एसडीएम बनी ज्योति मौर्य उसके बाद से ही उसके रवैये में, बोलचाल में हर तरीके से बदलाव जो है वो नोटिस किया गया। हालांकि खुद आलोक कुमार मौर्य भी एक सरकारी कर्मचारी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास भी ऐसे सोर्स थे जिनके बिना पर उन्होंने कई ऐसी जानकारी इकट्ठा की और फिर उसके बाद अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की जासूसी में लग गए। इसके बाद ही उनके पास वो व्हाट्सएप के चैट्स जो हैं वो मिले, या फिर आप कहें कि वो ऑडियो कॉल जो कि वायरल हो रहा है जिसे आपने भी सुना होगा वो भी मिली। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में कई ऐसे और बड़े सबूत हैं उनके पास जिसको वो कोर्ट में प्रस्तुत भी करेंगे। अब जो अगली सुनवाई होने जा रही है और जिस सुनवाई के बाद ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जल्द ही जो है कोर्ट जो है अपने आदेश को दे सकता है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो तमाम वादे किए हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, उन वादों से वो खुद ही जो है भागती नजर आ रही है। यानी कि कहने को उसके पास बहुत है लेकिन सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करने के लिए कोई ठोस जो है वजह उसके पास नहीं है। और यही वजह है कि केस अब पूरे ढंग से जो है आलोक कुमार मौर्य के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर ये जो संकेत मिल रहे हैं या फिर ये कहें कि जो परिवार पर उनका एक दबाव है और लगातार जो जेठानी को लेकर के खबरें आ रही है, ये कहा जा रहा है कि शुभ्रा मौर्य जो कि उसकी जेठानी है, अब उसने भी आलोक कुमार मौर्य और अपने ससुराल वालों के खिलाफ, यानी कि आलोक कुमार मौर्य के घर वालों के खिलाफ जो है प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और उस एफआईआर में हूबहू वही आरोप लगाए गए हैं, वही बातें लिखी गई है जो एफआईआर ज्योति मौर्य ने लिखवाई थी। अब इसको लेकर के शक ये पैदा हो रहा है, क्या इस पूरे खेल में ज्योति मौर्य का हाथ है? क्या ज्योति मौर्य ही परिवार के कई लोगों को उसके खिलाफ उकसा रही है? क्या परिवार के खिलाफ और लोगों को वो तैयार कर रही है ताकि उसकी लड़ाई कम से कम मजबूत स्थिति में आ जाए? अब समझते हैं कि दरअसल अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में जो है किसके पक्ष में ज़्यादा जो है बयान आया है माननीय जजेस का और किसके खिलाफ बयान गया है। दरअसल बीते अगर सुनवाई की हम बात करते हैं तो बीती सुनवाई में ज्योति मौर्य खुद वहाँ पर नहीं पहुँच पाई थी और दरअसल उनके नहीं पहुँचने के बाद इस तरीके की कयास आ रही है, इस तरीके के जो है पूरा इसका जो है निचोड़ निकालना शुरू कर दिया गया कि दरअसल ज्योति मौर्य जो है उसके पास कोई सबूत नहीं है, मात्र आप कह सकते हैं कि वो बयानबाजी कर रही है, मौखिक बयान तो दे रही है, लेकिन कोर्ट में चाहिए सबूत और बिना सबूत के बिना पर वो किसी भी ढंग से इस पूरे मामले को जीतने वाली नहीं है। तो ये रहा ये पूरा मामला जो मैं आपको बता रहा था। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल इसके बाद आने वाले दिनों में जो लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के आलोक कुमार मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो रंजिश है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा सकती है और साथ ही
मनीष दुबे के खिलाफ जो आलोक कुमार मौर्य का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मनीष दुबे की ही वजह से आलोक कुमार मौर्य के हंसते खेलते परिवार में ये दरार पड़ी और परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। इस समय अगर देखा जाए तो ठीक स्थिति मनीष दुबे के परिवार की भी नजर आती, क्योंकि मनीष दुबे के पास भी 2 बच्चे हैं, ज्योति मौर्य के पास भी हैं। तो ऐसे में परिवार पूरी तरीके से बिखरता चला जा रहा है और ये मामला सुलझने के बजाय और भी ज़्यादा उलझता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें अब बयानबाजी जो है अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से आपको रोज़ ही सुनने को मिल जाते हैं। फिलहाल इसको लेकर के आलोक कुमार मौर्य ने बयानबाजी कम तो कर दी है, लेकिन ज्योति मौर्य लगातार मीडिया के कैमरों के सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने पक्ष को रख रही है। लगातार उसके द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि आलोक कुमार मौर्य जो ये बयान दे रहे हैं या फिर वो किसी भी ढंग से उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो बेमाने हैं और इन आरोपों को कोई जो है सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आलोक कुमार मौर्य ज्योति मौर्य के उस बड़े पद से घबरा रहे हैं, उस बड़े पद से डर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ज्योति मौर्य कह रही है। वो यही कह रही है कि एसडीएम बनने के बाद से ही वो जलन कर रहे हैं और लगातार उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, उनकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है और इस वजह से ही वो इस तरीके की बयानबाजी जो है करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर ज्योति मौर्य के खिलाफ वो तमाम आरोप झूठे हैं, उन आरोपों की कोई सच्चाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ ज्योति मौर्य को जो सच्चे सबूत है वो पेश करने चाहिए और कोर्ट इन सबूतों को देखकर सीधे तौर पर फैसला ले लेगा कि वाकई किनका पक्ष झूठा है, किनका पक्ष सच्चा है। लेकिन मामला दरअसल कुछ और है। इस पूरे खेल के पीछे अब ज्योति मौर्य जो है वो यहाँ पर कई लोगों को तैयार कर रही है या फिर कई लोगों पर अपने जो है उस रुआब का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो एसडीएम है और जाहिर सी बात है कि एसडीएम होने के बाद कई बातें आपके लिए आसान हो जाती है और इस वजह से ही ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि इसको लेकर के अब ज्योति मौर्य वही हरबा अपना रही है, वही जो आप कह सकते हैं तरीका इस्तेमाल कर रही है और लगातार परिवार के कई और सदस्यों पर जो है सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं कड़ी नजरें बनाई हुई है। अब आपको इसके कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं। दरअसल अगर इसमें फैसला आता है या फिर सुलह की बात होती है तो क्या मनीष जो एक तरह दुबे हैं वो तो अलग थलग हो जाएंगे, लेकिन क्या उसके बाद ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य एक साथ रह पाएंगे? क्या दोनों अपनी उस दुश्मनी को भुलाकर सीधे तौर पर तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए एक साथ रहने पर मजबूर होंगे? क्या एक साथ रहने पर वो सहमति जताएंगे? ये तो कोर्ट को ही तय करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी स्थिति बिल्कुल भी बनती नजर नहीं आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।